पादप हार्मोन हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1966 में स्टर्लिंग ने किया। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वृद्धिवर्धक, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, वृद्धिरोधक। ऑक्सीन, ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन, पार्थेनोकापी कहलाता है। नोट: एक ऑक्सिन का प्रयोग अपतन निवारण, खरपतवार विनाश तथा फलों को गिरने से बचाने में भी होता है। 2. जिब्रेलिन का प्रयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों का अंकुरण में होता है। 3. साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशा विभाजन कहते हैं। ये पदार्थ जीर्णता सेंसेंस को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। 4. एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। 5. ये संयंत्र के तने के अग्रभाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन फलों, पत्तियों एवं पुष्पों के विलगन, पौधे से विलग होने की प्रक्रिया की तीव्र करता है। कायिक प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रचार। प्रजनन एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों, तना, जड़, पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ, कर्तन था ताना काट, दाब लगाना, लेयरिंग और कलम बांधना, ब्रीडिंग आदि इसकी पारंपरिक विधि है। अलैंगिक जानन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनन के आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। यह अपने आकृति के पौधे उत्पन्न करता है। बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब और अंगूर में स्तंभकर्ण द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कार्बन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीज द्वारा प्रवर्धन भी होता है। पादप जनन, पराशक कोश, एथा, पुकेसर तंतु, फिलामेंट, बीजांड, अंडाकार। वर्तिका दल, अंडाशय, बाह्यदल, पुष्पासन, डंठल। पुष्प के विभिन्न भाग। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार से होता है। 1. लैंगिक जन। 2. अलैंगिक जन। परागणों के परागकोश एथा से वर्तिकाएं तक पहुंच की क्रिया परागण कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। उभयलिंगी पुष्प में पुभग, आद्रीशियम तथा जयांत के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथकपक्वता डाइकोगमी कहलाती है। भ्रूण का विकास बीज में होता है, अतः पौधे में अर्धसूत्री विभाजन माइसिस के अध्ययन के लिए सबसे आयुक्त भाग परागकोश एंथस है। कायिक प्रवर्धन, पौधों के कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ एवं पत्ते द्वारा जनन, जिसमें लिंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते है। कायिक प्रवर्धन वानस्पतिक प्रसार कहलाता है। लाभ, इसका मुख्य लाभ ये है कि इससे कोई भी क्षेत्र शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है। हानि, ये जनविधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक वितरित नहीं हो पाते हैं जितने के बीज। नोट: कायिक जनन का विधिया स्तंभ कर्तान,
स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग और कलम बांधना ग्राफ्टिंग है। कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण आनुवंशिक रूप से पैतृक समान होती है और इसमें कोई भिन्नता या नए गुण नहीं पाए जाते हैं। चूंकि इस विधि में किसी पौधे के एक भाग को काटकर उस कटे हुए भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है, अतः कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार भी करता है। इस प्रवर्धन को कभी भी किया जा सकता है। रेमेंबर चमेली के संयंत्र का प्रवर्धन दाब लगाकर जबकि मुसबी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है एवं गन्ने में तनाकाट विधि द्वारा प्रवर्धन होता है। कायिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? 1. कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करते हैं। 2. कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक हैं। 3. कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। उत्तर सी 1 और 3 सही हैं। पौधों का आर्थिक महत्व। एक सूरजमुखी एस्ट्रेसी कुल आवृत बीजी पौधा सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। 2 चंदन, सेंटालम एल्बम, कपूर, सिनेमम कैम्फोरा, लौंग, सिजिजियम 4, एरोमेटिकम तथा पिपरमिंट, मेथा पिपरिता आदि पांधी से वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। 3 आंवला औषधीय गुणों से युक्त, विटामिन सी का प्रचुर सीत। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। 4 नीम मच्छर विकर्षक प्राप्त होता है। इसमें एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। कीटनाशी व कवकनाशी गुण उपस्थित फसलों में कीटों की वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु गर्भनिरोधक गोलियां, चेचक दमा आदि बीमारियों की दवाओं में भी प्रयुक्त होता है। 5 जेट्रोफा, रतनजोत, करजा, नागचपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पतियां हैं। जेट्रोफा इसके बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। यह एक आवृत बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। करेजा जेरोफा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। नोट 1 देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। 2 पेट्रोकॉप्स में हाइड्रोकार्बन व लिपिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है तथा गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में भी किया जाता है। चिलगोजा, पाइनस जेराडिना, पाइन के बीज से प्राप्त होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थिर बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कासनी, चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है। ये प्रायः यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में सड़कों के किनारे उगे हुए पाए जाते हैं। कुट्टू का आटा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। वरुणा सरसों की एक प्रजाति है, सपना मटर की एक प्रजाति है, जबकि कौशल मूंगफली की है। क्रिकेट के चल्ले दिलों की लकड़ी, सालिक साल्वा से बनाए जाते हैं, जबकि हॉकी की स्टिक व क्रिकेट स्टंप बनाने में सहतूल, मॉरस अल्बा की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मी को जलनिम्न भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः जलासन भूमि में पाई जाती है।
इसका प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। अफीम फल पेपेवा सोमनीफेरम के फल से, हींग जड फेरला के जड़ से, रबर तना, कुनेन छाल। सिंकोना। क्वेश्चंस की सही सूची। ए ब्राह्मी का 4 मस्तिष्क का टॉनिक, बी सदाबहार का 1 मधुमेह दूर करने वाला, सौ पुदीना का 2 वाथर ही तुलसी का 3 कफोत्सारक। क्वेश्चंस नंबर 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कुस्कुटा, अमरवेल, परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कथन आर यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नहीं करता है। सी ए सही है, आर गलत है। सही उत्तर सी ए सही है, आर गलत है। ही आर सही है, ए गलत है। वह भोजन ग्रहण करते हैं। कुस्फुटा एक परजीवी है जो आवृत बीजी का उदाहरण है। इसमें पत्तियों एवं पर्णहरित्र का पूर्णतः अभाव होता है। इसका तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल का निर्माण करता है। ये जाइलम व फ्लोएम में घुसकर जल भोजन ग्रहण करते हैं।